ऑलराइट दोस्तों, राम राम भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज शुरुआत करते हैं युक्ति सार संग्रह, और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो हिस्ट्री है, और उसका उसका आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे। ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत। ठीक है। अब जो प्राचीन भारत है, उसके जो मुख्य टॉपिक है वो ऐसे हैं कि चैप्टर नंबर 1 है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म व जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत में भी। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के वन लाइनर पढ़ेंगे। ओके। भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, चैप्टर नंबर 1 सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 250 BC टू 1750 BC, या 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन वन लाइनर है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये सूरकोटड़ा में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सूरकोटड़ा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? हमारे राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? तेलखड़ी। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? मुद्राएं बनती थी इससे स्टेटाइट। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था उनके। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय था, जो मुख्य व्यवसाय वो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी को थे शहरी शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में हुई। ठीक है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड, ऐसे भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। इसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन नाम से। ग्रीक यूनान के लोग हमें सिंडन नाम से, इस सभ्यता को सिंडन नाम से जानते थे। और कपास का उत्पादन भी सर्वप्रथम यही हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा से। धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ठीक है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ था? सौराष्ट्र।
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहूर पर मिली बेटे से किस पशु की आकृति जो मुहूर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, वह बेल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित उचित समाज, ये आ गया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, राजस्थान। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। वो है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है, पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता में व्रत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में, यो भी मोहनजोदड़ो में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की प्राप्ति नहीं है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? गाय के अवशेष नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। समांतरोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। इस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, ये भी मोहनजोदड़ो से भी है। स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में मिला था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे हड़प्पा वासी। इस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, तो यह मिला है लोथल से। मानव समाज विलक्षण क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। अच्छा, मतलब इसे सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पहले रखा गया है इतिहास में। इससे मुख्य कारण है मृतभांड, जो मिट्टी के बर्तन थे। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता को प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है? पूर्व आर्यों से। विशाल स्नानागार ये मोहनजोदड़ो में मिला है। और हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पा नगर 3 विभागों में विभक्त था? धोलावीरा 3 भागों में डिवाइडेड था। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। धन्यवाद।